क्या बात कर रहे हैं। करोड़ों जन्म लग जाए मैं दूसरे से विवाह नहीं कर सकती। और अगर स्वयं शिव जी आके बोले न 100 बार भी, तब भी नहीं पीछे हटने वाली, उन्हीं से विवाह करने वाली। सप्त ऋषियों ने समझ लिया तपस्या पक्की है, एक निष्ठ भाव है। नहीं तो यहां ये भगवान पसंद नहीं, दूसरा दिलवाते हैं। अनन्य भाव से भक्ति होती है, तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्य चिंतयन्तु माम। अनन्य भाव से भक्ति करो तो मिल ही जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोए। और अभी क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे सब कोय, जहां से फायदा हो वो मेरा हो। एक भाव यहां है, करोड़ों जन्म लग जाए लेकिन नहीं छोड़ने वाली। अब इधर देवता परेशान है, क्योंकि तारकासुर इतना आतंक मचाए हुए है और भोलेनाथ की समाधि खुल नहीं रही है। उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव ने कहा भोलेनाथ को जाकर अगर हम व्यवधान डालते हैं, समाधि में विघ्न डालते हैं, तो मौत सुनिश्चित है। तो देवताओं ने यह भी समझाया कि अगर देव कार्य के लिए शरीर तो नाशवान है, श्रेष्ठ कार्य के लिए मर भी जाना पड़े तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं। तैयार हो गया कामदेव, फौज तैयार की, रंभा और वसी मेनका, बैंड पार्टी, नृत्य वृंद सब कैलाश पर्वत पे भेजे। शीतल मंद सुगंधित बयार बहने लगी, माहौल बदलने लगा, खुशबू फैल गई और अपना प्रभाव तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बन के बस किन्न सकल संसारा। कामदेव ने सारे संसार को बस में कर लिया। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देख चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। भय काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देख चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। और बोला बिलो कहीं पुरुष मैं जगु पुरुष सब अबलामय, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आया। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबलामय, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आया। काम कृत कौतुक आया, काम कृत कौतुक आया। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, जोगी मुनि तपस्वी साधु संत सब कामनाओं के बस में हो गए। निम्न श्रेणी के लोअर नेचर वाले लोगों की क्या कहा जाए। सारी सृष्टि मिलाप करने लगी, लता पौधों से लिपटने लगे, नाले नदियों में मिलने लगे, पूरा हाहाकार मच गया। ये देखकर गोस्वामी जी ने लिखा, धरी न काहो धीर, सबके मन सिज हरे। इतना ही लिखा और कलम गम रख दी। धरी न काहो धीर, किसी को धीरज नहीं, सबके मन में काम का वास हो गया। रोने लगे गोस्वामी जी कि जिस राम की कथा मैं लिख रहा हूं उसमें शक्ति नहीं है क्या? जब काम का प्रभाव पूरी सृष्टि में इतना है तो राम कहां गए हैं? राम का नाम कहां गया? उनकी कीर्ति, उनका प्रभाव, उनकी शक्ति, उनकी व्यापकता कहीं दिखाई दे नहीं रही है कि चारों तरफ काम ही काम है। अर्धरात्रि में हनुमान जी महाराज आए और उन्होंने आगे के लाइन लिखी, जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महु। धरी न काहू धीर, धीरज नहीं, और कहा जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महु। उस विषम परिस्थिति में, संकट काल में भी
दुखद समय में भी जिसकी रक्षा राम जी ने की वो बच गया। तभी तो संत कबीर ने लिखा, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये संसार की चक्की चल रही है, बीच में जो है कोई बचने वाला नहीं, सबको पिस ही जाना है, चाहे कुछ भी खेल खेल लीजिए। तभी तो कहते हैं कि नदी के धार पर कहीं भवन नहीं बनता, ये तो चलायमान है जिंदगी, बहती जा रही है। संसार शब्द का अर्थ जानते, संसरति इति संसारा, जो खिसक रहा है, हर पल खिसक रहा है, कहीं टिकने का सवाल ही नहीं। सारे सेल्स बदल रहे हैं, माइक्रोस्कोप लगाइए, पहले वाला सेल गायब है। थोड़े दिन के बाद इन आंखों को पता चलता, 6 महीने में चेहरा बदला हुआ दिख रहा है। सब बदल रहा है, ये बह रहा है, सरक रहा है, इसलिए संसार है। तो चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो बेटे को हंसी आई, कमाल उनका बेटा, तो वो दूर से ही कहता, चलती चाकी देख के दिया कमाल ठठाए। बोले क्यों? जो कीले से लगा रहे वो साबुत बच जाए। चक्की देखा कभी चला के? जो कीले से गेहूं लगा रहता है वो बच जाता है, बाद में लकड़ी से ऐसे करके फिर पीछे खिसकाना पड़ता है कि अंदर जाए वो। तो जो कीले से लगे, परिधि संसार है और किला परमात्मा है। परिधि संसार है और किला परमात्मा है। संसार का अपना नित्य क्रिया और कर्तव्य निभाते हुए जो किला से जुड़ा रहेगा वो कभी पिसेगा नहीं, कभी कष्ट में नहीं आएगा। तो ठीक वैसे ही यहां जे राखे रघुवीर तेव रेते ही काल महो। सुख और दुख आते हैं, विषम और सम परिस्थितियां आती है, कठिनाई भी आती है और आनंद का अवसर भी आता है। लेकिन जो परमात्मा से जुड़ा हुआ उसके लिए हर पल आनंद का ही है। लोग कहते हैं संघर्ष जीवन में बड़ा है। एक हमारी शिष्या संभवतः टेलीविजन पे देख रही हो पटना में, उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, ये टेस्ट ट्यूब बेबी का। बोले गुरुदेव बड़ा मेहनत करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, तो पहला हॉस्पिटल बिहार का ये है। हमने कहा बहुत अच्छी बात, क्या संघर्ष करना पड़ा? हमने कहा जीवन से संघर्ष शब्द निकाल दीजिए। बोले कैसे? संघर्ष करना पड़ता? हमने कहा नहीं, संघर्ष जीवन में कभी होता ही नहीं। अगर ठीक से देखिए तो प्रोसेस है, ये हमारे जीवन की प्रक्रिया है। आपने संघर्ष किया, जितने भी शिखर पुरुष हैं उनके जीवन में ये घटनाएं घटती है। ये तरीका है कि आपको परमात्मा विपरीत परिस्थितियों में रखेगा, मन को मजबूत कराएगा, कभी अभाव में रखेगा, कभी शक्ति देगा, कभी मनोबल देगा। इस प्रक्रिया से गुजर के आप शिखर पे पहुंचेंगे। जब निखरेंगे, जब निखर आएगा तो शिखर आएगा। और नहीं बड़ी मेहनत करनी पड़ी। वो क्या मेहनत कर, लोन लेने में दिक्कत हो रही थी, मिल तो गया ना, कौन सा संघर्ष। अब उसको चुकाने में दिक्कत हो रही, चुक तो रहा है ना, कौन सा संघर्ष। ये कोई संघर्ष है? जीवन में हमारे शब्द को कोई गलत भी बोल सकता है, लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि संघर्ष नाम का शब्द जीवन के लिए है ही नहीं। जिसे हम संघर्ष कहते हैं ये हमारे जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया है, और जो इस प्रक्रिया से नहीं गुजरा, जिसे तथाकथित संघर्ष का नाम दिया जाता है, वो कभी चमकने वाला नहीं है। बर्तन को मांझेंगे, ये संघर्ष है, ये तो प्रक्रिया है चमकाने की। और घिसने से डर जाएगा जो, तो चमकेगा कैसे? किसी ने संग्राम अगर बोले, संघर्ष अगर बोले, तो एक कविता याद आ गई। अगर संघर्ष मान भी लो, है नहीं जबकि संघर्ष, कि संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो किससे लड़ना? आओ लड़ें स्वयं से, कलुषों से, कलमसों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा। जो भाग जाएगा वो क्या बनेगा?
इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा, शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये बाहरी शब्द है हमारी दृष्टि से, बाकी तो प्रक्रिया है, बाकी तो प्रक्रिया है। लड़ने की जरूरत नहीं, जी लो जी भर के। आत्मदृष्टि रखिए जरा, जितना हम बाहर देखते हैं थोड़ा भीतर देख लें, जितना दूसरों को उपदेश देते हैं थोड़ा अपने को दे लें, जितना दूसरों को प्रेरित करते हैं सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, ये करो, प्राणायाम करो, संयम करो, टाइम मैनेजमेंट करो, तो थोड़ा खुद कर लें, एक डायरी खुद मेंटेन कर लें। ये प्रक्रिया है। देयर इज नो स्ट्रगल इन लाइफ, एवरी स्ट्रगल इज प्रोसेस फॉर अचीवमेंट ऑफ लाइफ। ये प्रक्रिया है प्राप्ति का, ये संघर्ष नहीं है। अब यहां तो कामदेव परेशान हो गया, कामदेव बेचारा परेशान हो गया कि प्रभाव ही नहीं पड़ा शिव जी के ऊपर। तो क्या करे कामदेव? जे राखे रघुवीर थे उबरे तही काल महू, यूं तो विश्वामित्र जैसे भी प्रभावित हो गए, राजा नहुस जैसे भी प्रभावित हो गए, राजा ययाति जैसे भी प्रभावित हो गए। इतिहास पढ़ लेना, उतना समय नहीं बताने का, फिर भी एक दो घटना बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका शिकागो की सभा में गए, सौभाग्य हमारा है कि 99 में भारत की तरफ से उसी सभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। 99 मतलब आधी उम्र हमारी, आज से 18-20 साल हो जाएगा। उस सभा में जब गए तो इतना अधिक प्रभाव पड़ा, अखबारों में आया, लोग जय जयकार करने लगे। एक सुंदर युवती अमेरिकन आई, बोले स्वामी मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। बोले अच्छी बात है, तो मैं आपसे कुछ चाहती हूं। क्या चाहती हूं? आप जैसा एक बेटा चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा मिल जाएगा। तो बोले शादी कब होगी? बोले शादी की जरूरत क्या है? बोले बेटा कैसे होगा? तो बोले अगर शादी हो तो हमारा तुम्हारा मिल के हो जाए तो, बेटा के बदले बेटी हो जाए तो। आज से मैं आपका बेटा, आप मेरी मां। लीजिए बेटा। निशा में उर्वशी को मां कहे इस भूमि का अर्जुन, निरख रमणी शिवा का मातृभावों से भरा था। उर्वशी के पास जब स्वर्ग में अर्जुन गया तो उसने भी यही प्रस्ताव रखा था, और उसने भी कहा कि मां आज से अर्जुन आपका बेटा, आप मेरी मां। शाप दिया उर्वशी ने, 1 साल के लिए नपुंसक हो जाओ, और वही अज्ञातवास में काम आया। छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनको सुनाए बिना तो अधूरा, कथा अधूरी हो जाएगी। छत्रपति शिवाजी युद्ध करके लौट रहे थे। छोटे युद्ध होते थे, गोरिल्ला युद्ध होता था। युद्ध में काफी सामग्री प्राप्त हुई, मोरोपंथ लिस्ट सुनाने लगे, इतने हीरे, इतने जवाहरात, ये सब प्राप्त हुआ। और आखिरी में बोल दिया कि छत्रपति सारा श्रेय आपको जाता है। उन्होंने क्या कहा? कहते हैं ये जीत केवल मेरी नहीं है, इस महाराष्ट्र की भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए इस वीर भूमि के पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अपने अंगों की खाद दी है। इसके लिए हमारी माताओं ने अपने अंजलि भर रक्त से सींचा है। यह जीवित केवल मेरी नहीं, हम सबकी है। तभी सेनापति आया, बोले महाराज एक उपहार मैंने आपके लिए सुरक्षित रखा। पूछा कौन सा उपहार? तो कहा गौहर बानो। गौहर बानो तो कोई स्त्री मालूम पड़ती है। तो कहने लगे मुल्ला अहमद के पुत्र वधू अति सुंदर है, मैंने सोचा आपके लिए उचित होगा। सुनते ही ये चरित्र है, जे राखे रघुवीर तेव व्रेत ही काल महू। भारत और भारतीय संस्कृति ऐसे नहीं, ऐसे चरित्रवानों के बल पे। जैसे सुना कि गौहर बानो, तलवार निकाल लिया शिवाजी और कहने लगे सेनापति तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारी संस्कृति में नारी मां है और उसके क्षुण्ण गौरव को विस्मृत करना इस महान संस्कृति की संतति के लिए आत्मघात के समान है। कहां है वो देवी? लेके गए, चरणों में गिर गए। छत्रपति कहने लगे देवी आप अति सुंदर हैं, काश मेरी मां भी आप जैसी होती तो मैं भी सुंदर होता।
और वो रोने लगी। गौहर बानू कहने लगी, मैंने सुना था कि ये महान संस्कृति है, मैंने सुना था कि इतनी उच्च संस्कृति है, मुझे मालूम नहीं था। धन्य है संस्कृति और धन्य है आप जैसे संस्कृति के सपूत। जे राखे रघुवीर ते उरे कही काल। परिस्थितियां कोई भी हो, कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, अगर हृदय में परमात्मा है तो आप हमेशा पवित्र हैं और वही है, और हमेशा आपकी रक्षा भगवान करता है। किसी युग में है, हर काल में राक्षस पैदा हुए, हर काल में बेईमान पैदा हुए, हर काल में भ्रष्टाचारी पैदा हुए, फिर युगों की दुहाई क्या देना। क्या इस काल में मीरा पैदा नहीं हुई, इस काल में रैदास पैदा नहीं हुए, इस काल में रामकृष्ण परमहंस पैदा नहीं हुए। कितनों को भगवान मिले इस कलयुग में, और कहते हैं कलयुग में सफल नहीं होता, हम तो गृहस्थी आदमी है, सीधे साधे आदमी, किसी तरह जीवन गुजारते हैं, पापी तापी। अमृतस्य पुत्र, आप परमात्मा के अंश है, अपने को हीन भावना से ग्रसित होने से बचाइए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में हूं। मगध की एक घटना याद आ गई, समय हो रहा, लेकिन मगध की एक घटना याद आ गई कि सम्राट अशोक वृद्ध हो चुके थे और उनकी तीसरी पत्नी तिष्य रक्षिता राजमहिषी थी, युवती थी। उनका बेटा कुणाल अभी जवान था, दूसरी पत्नी का बेटा। इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना, मां ने बेटे के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, ये कुणाल तुम युवा हो, मुझसे शादी कर लो। सम्राट तो बूढ़े हो गए, गद्दी तुझे मिल जाएगी। बेटे ने कहा, मां हमारी संस्कृति में मां और बेटे की शादी का रिवाज नहीं है, आप आदेश करिए, मैं आपका बेटा हूं, सेवक हूं। मां ने नहीं, जेल में डाल दिया। कारागृह में तरह तरह की यंत्रणाएं दी गई, महीनों सताया गया, चमड़ी छील ली गई, लेकिन वो हार नहीं माना। आखिरी में सैनिकों के साथ तिष्य रक्षिता वहां पहुंची और जाकर कहा, आखिरी प्रस्ताव है, अगर नहीं मानते तो जिंदगी नहीं बचेगी। कुणाल, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, और जिन आंखों ने मुझे लुभाया वो आंखें नहीं रहेंगी। और लोहे की जलती लाल गर्म सलाखें मंगाई और कुणाल की आंखों में डलवा दिया। वो चिल्लाता रहा, तड़पता रहा, लेकिन उसके मुख से चीख नहीं निकली, और ये नहीं कहा कि मां माफी मांगता हूं, जो कहो स्वीकार है। उसने इतना ही कहा, मां धर्म शाश्वत है और चरित्र अविनाशी है, धर्म शाश्वत है और चरित्र अविनाशी है, शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, इसलिए मैं शाश्वत का नाश कभी भी इस शरीर के लिए नहीं करने दूंगा, चरित्र का हनन कभी नहीं होने दूंगा। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसकी रक्षा हो जाती है, अन्यथा अहंकारियों का क्या ठिकाना। कामदेव परेशान रहा, सकल कला करी कोटि विधि, हारे सेना समेत थक गया। चली ना चल समाधि शिव जी की समाधि नहीं टूटी। कथा इसके आगे कल। अब कीर्तन 2 मिनट करें और आरती। जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। हरि बोल। बजरंग बली, जय जय
लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय जय हनुमत बजरंग बली, जय जय हनुमत बजरंग बली। हरि ओम मितगं गविप्रजनां मे अष्टदशवीरगं सर्वगणगं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि अभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासुजतो। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। कौशल्या तनया दशरथ नंदन, कौशल्या तनया दशरथ नंदन। सुरमुनि राक्षस दैत्य निकंदन, सुरमुनि राक्षस दैत्य निकंदन। अनुगत भात भात मुर चंदन, अनुगत भात भात मुर चंदन। मर्यादा पुरुषोत्तम भर की, मर्यादा पुरुषोत्तम भर की। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। शरणागत वात्सल व्रतधारी, शरणागत वात्सल व्रतधारी। भक्त कल्प तरुवर असुरारी, भक्त कल्प तरुवर असुरारी। नाम लेत जग पावनकारी, नाम लेत जग पावनकारी। वानर सखा दीन दुख हर की, वानर सखा दीन दुख हर की। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। सतचित आनंद शिव सुंदर की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। रघुवर जी की, आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आराधिक्यं जलेन शीतले कर्णं शीतले तुम जगन्मातः, शीतले तुम जगत्पितः, शीतले तुम जगद्धाते, शीतलाय नमो नमः। आराधिक्यं जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवावंदनम। पुष्प ले लीजिए हाथ में, आप लोग भी पुष्प ले लें, वो टोकरी में है। और सभी भक्त आरती और प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। बिना आरती प्रसाद के कोई भी भक्त नहीं जाएंगे। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पुष्प और हैं, ये ले लीजिए। ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथिमान्या चन्नातेह नाकं महिमाना सचन्त यत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः।
हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम भागीरथ्यै च विद्महे विष्णुपदी च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ते गृहाण परमेश्वरः। ओम गुरुवासासी पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।